तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर में एक प्रार्थना पत्र हर साल पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम प्रार्थना पत्र को बोर्ड के एग्जाम में लिखें, क्या सही तरीका है जिससे कि पूरा का पूरा 6 नंबर हमको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाए हिंदी के पेपर में। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मेरे पास हिंदी की कुछ कॉपियाँ हैं जो बच्चों ने लिखा है। उसमें मैं दिखाता हूं कि क्या उनकी कमियां रह गई हैं और क्या इसमें सुधार करना चाहिए जिससे कि हमें 6 में 6 नंबर मिले। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो हम लोगों का यूपी बोर्ड का जो बच्चों, सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये जानकारी होना चाहिए कि जो यूपी बोर्ड की कापियां होती, हिंदी की जो बुक चल रही हो वो एनसीईआरटी पैटर्न ना करके एसईआरटी पैटर्न, नॉन एनसीईआरटी पैटर्न पे अभी है। तो उसका क्या पैटर्न होता है लिखने का, देखोगे आप क्वेश्चन बैंक वगैरह जैसे राजीव हो गया, अवतार हो गया, या फिर और जो भी क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें जनरली ज़्यादा तक वो मिस्टेक किया होता है कि सेवा में ऐसे करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से करता है। तो यहाँ से अगर आप कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पैटर्न होता है, जबकि हमारा यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है बच्चों हिंदी का, वो क्या है, नॉन एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, तो नॉन एनसीईआरटी पैटर्न क्या है लिखने का तरीका, यहां से आप स्टार्ट करोगे सेवा में लिखने के बाद यहां पे। ठीक है, जैसा कि इस बच्चे ने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बच्चे ने इस कॉपी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी किया है। उन मिस्टेक को हमें देखना है और सुधार करना है, साथ ही साथ आप सभी बच्चों को भी सुधार करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक कॉपी और एक बच्चे की है, यहाँ पे मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ। इस बच्चे ने भी वही मिस्टेक किया है। ठीक है, सबसे पहले लिखने का जो रूपरेखा होता है वो आपको मैं समझाना चाहता हूं, है ना बच्चों। देखो ये प्रार्थना पत्र जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 13, जैसे 13वां नंबर में प्रार्थना पत्र पूछा गया है। ठीक है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 13 ये बच्चा ने तो लिखा है, चलो भाई ठीक है, वेरी गुड। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसने बच्चे ने क्या नहीं लिखा है, देखो इस वाले में देखो आप ध्यान दो, किस पे ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है, पहले उसे आपको यहाँ लिखना होगा और अंडरलाइन करना होगा। जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण हेतु प्रार्थना पत्र, बच्चों इस लाइन को आपको लिखना ही होगा, ब्लैक स्केच से लिखकर अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद क्या करना है, सेवा में, जैसा कि इसमें भी है सेवा में। ठीक है बच्चों, उसके बाद ध्यान देना, प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन फैजाबाद, बहुत अच्छा एड्रेस है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें आप और चेंजिंग कर दोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, अच्छा है, अच्छा लिखने का तरीका है। देखो यहाँ के तीनों शब्द क्या है, एक सीरीज से है, मतलब एक लाइन में है, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको ऐड क्या करना है, थोड़ा से जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छा से होगा, श्रीमान प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक मधुपुर सोनभद्र, या जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे। ध्यान देना कि बच्चे क्या करते हैं, जनरली रट्टा मार के चले जाते हैं क्वेश्चन बैंक से किसी और एड्रेस को, जब लिखना होता है तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, अपने नगर का एड्रेस लिख दीजिए, अपने एरिया का एड्रेस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। हाँ देखो यहाँ पे प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन फैजाबाद, मैंने इसमें इस बच्चे ने क्या, इसमें क्या चेंजिंग किया गया है, श्रीमान प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक मधुपुर सोनभद्र या सिविल लाइन फैजाबाद। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान देना बच्चों कि कभी कभी आपको जब ये प्रार्थना पत्र लिखना होता है तो यहाँ पे दे देता है कि स्टेट बैंक, है ना, भारतीय स्टेट बैंक में ऋण हेतु, या फिर कोई और दे देगा, उसका उस बैंक का नाम देकर देता है कि प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पे आपको लिखना होगा भारतीय स्टेट बैंक मधुपुर सोनभद्र या भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन फैजाबाद। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों, ये इस बच्चे ने क्या किया है, बहुत अच्छा से किया है। जो हमारा हिंदी नॉन एनसीईआरटी पैटर्न होता है, विषय को आपको थोड़ा से इधर करके ही लिखना होगा, मतलब ये 100% करेक्ट है। ठीक है बच्चों, हाँ इसको आप थोड़ा से इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस यहाँ पे विषय डाला गया है, थोड़ा सा इसको और इधर होना चाहिए, है ना। यहाँ से आप विषय कर सकते हो, सेवा में विषय को हल्का से इधर करके, बहुत ज़्यादा इधर भी नहीं करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसा कि इस बच्चे ने इस कॉपी में किया है, बहुत अच्छा तरीका है। इस बच्चे ने भी किया है, देखिए ध्यान देंगे, इस बच्चे ने भी किया है, विषय को यहाँ से आप थोड़ा से इधर से करिएगा। ठीक है, और बाकी करेक्ट है,
विषय में चल जाएगा, हल्का सा इधर करना है आपको। एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे महोदय लिखा गया है, महोदय के बाद कामा है, कामा लगाना है और इसके बाद नीचे अपना जो जिसके बारे में आपको प्रार्थना पत्र, जिस टॉपिक के बारे में लिखना है बच्चों पूरा आप लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में बच्चों जैसे अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र, प्रपत्र मतलब जानते हो ना बच्चों, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसी को प्रपत्र बोलते हैं, आदि भरवाकर, ठीक है। प्रपत्र डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी एक तरह से क्या करते हैं, ऋण जो प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या आवेदन करना होगा, क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना होगा, वही चीज़ है प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करे। यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना होगा, जैसा कि इसमें आप देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद के बाद क्या लिखेंगे, दिनांक, दिनांक यहाँ पर डाल देंगे, जैसे आज का दिनांक कितना है, 18 है, 18/2/2025 को मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 18/2/2025 को बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आगे क्या करना है बच्चों, भवदी, ठीक है। भवदी में क्या डालना होगा, यहाँ आप भवदी भी डाल सकते हैं या प्रार्थी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अपना नाम न लिखकर अ ब स लिखना होगा या क ख ग लिखना होगा, ठीक है बच्चों। देखो दोनों में यहाँ पे बच्चा ने लिखा है क ख ग, या फिर इसमें क्या करना होगा आपको अ ब स। एक चीज़ और ध्यान देना होगा, यहाँ ब्लैक से आप पता भी डाल सकते हैं, पता करके ये ब्लैक पेन से इसको डालकर पता लिख सकते हैं क्या, जैसे इस एड्रेस यहाँ पर मधुपुर सोनभद्र लिखा गया है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, मधुपुर सोनभद्र। इतनी बात क्लियर हुई, इतना आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे भवदी में क ग या अ ब स और पता मधुपुर सोनभद्र, या फिर आपने जैसे इस बच्चे ने क्या किया है सिविल लाइंस फैजाबाद, तो यहाँ पे लिख देंगे क ख ग पता सिविल लाइन फैजाबाद। यहाँ पे थोड़ी सी और सुधार करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं आवेदक का नाम, आवेदक का नाम, बैंक में आप आवेदन कर रहे हैं ना तो वहाँ पर आवेदक का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रार्थी आपका कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थी बहुत अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम अगर लिखेंगे, इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे क्या प्रार्थना पत्र को, तो हमको बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर बच्चों इस क्वेश्चन से तो आराम से मिल ही जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले हेडिंग को लिखना ही होगा सेवा में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये एक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये प्रार्थना पत्र होना चाहिए बच्चों 1 पेज में ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपको क्लियर सीधा दिख रहा है ना बच्चों, 1 मिनट, चलो। इस प्रार्थना पत्र को बच्चों हमें 1 पेज में ही कंप्लीट करना होगा, जैसे देखो यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ है इसका जो आंसर लिखने के लिए, और यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रार्थना पत्र बोर्ड के एग्जाम में बच्चों लिखना है, समझ में आ रहा है ना। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, चलो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इस लास्ट के जो लाइन होगी, ये लास्ट का जो लाइन यहाँ से होता है ना, लास्ट तक आपको नहीं लिखना है, पैरा पे पेज पे पूरा किनारे तक नहीं जाना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और इस भी वीडियो में बता रहा हूँ बच्चों। देखो लिखना तो आप सभी को आता ही है, लेकिन सही तरीके से लिखना, जैसे देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छा से लिखा, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक था। आप सभी बच्चों को अभी हो सकता है बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होगा कि विषय या फिर ये सब एड्रेस कहाँ से हम लिखेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न की कॉपी होगी तो कैसे लिखेंगे, नॉन एनसीईआरटी पैटर्न की कॉपी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम सभी लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसे ही पत्र को लिखना है, ठीक है। तो जल्द ही मैं अगला वीडियो आप लोगों को निबंध पे बताने वाला हूँ बच्चों, कि निबंध में कैसे हम लिखें कि हमको निबंध में अगर 9 नंबर का निबंध आ रहा है तो 9 में 9 पूरा नंबर मिले, बोर्ड के एग्जाम में हमको एग्जामिनर के द्वारा हमको 9 में 9 नंबर बच्चों मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा से जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है या कोई भी आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए
तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।